जा रहे हो? अब वो मैं कहाँ? डांस नहीं करना? क्या हो गया यार, ये डांस वांस मैं नहीं करता। भाई मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें डांस नहीं करना आता। लंदन में रह के आए हो, इम्पॉसिबल। तुझे मैं कहने वाला था कि मुझे बचा ले इससे, उल्टा तू ही मुझे कह रहा डांस कर। भाई फारिस देखो, तुम्हें डांस तो करना पड़ेगा, मेरी शादी है, मनी बुफा ने भी डांस किया, सबने डांस किया, ऐसे तो नहीं चलेगा। भाई इस मामले में मैं ऐसे के साथ। देखा, चलो रमशा एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले करो, आज तो फारिस ने भी डांस करना है। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक शर्त पे डांस करूंगा, अगर तुम दोनों मेरे साथ डांस करोगे। हाँ हाँ हम कर डन। बल्ले बल्ले गिटार पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले गिटार पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलती, डोर पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलती, डोर पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले। अप्रैल 2018 आज उसकी मेहंदी थी। सारे रंग उसके चेहरे पर थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस रंग में सबसे ज्यादा हसीन लग रही थी। वो अपनी ही शादी में मुझे डांस करने का कह रही थी। मोहब्बत में शिकस्त खाया हुआ बता, भला डांस करके कैसा लगता है, कोई मुझसे पूछे। मैं कोर्ट में ऑपोजिशन को हरा देने वाला फारिस शख्स आज अपने दिल से हार रहा था, पर वो बहुत खुश थी और मुझे उसकी खुशी में खुश होना ही था। बाबा ये देखें, कितना अच्छा मेहंदी का कलर आया ना मेरी। अरे वाह, इसका मतलब है कि तैमूर जो है वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। हाँ तो रखना भी चाहिए उसे। आपकी बेटी में कौन सी कमी है? बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली। अभी चलें? बस थोड़ी देर में। एक्चुअली मैंने भाईजान से बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। यहाँ नहीं, अंदर जाकर बात करते हैं इत्मीनान से। चलो ठीक है। अच्छा बच्चों तुम लोग बैठो, ये दोनों बहन भाई जरा कुछ बातें कराएं। आ जाओ। बैठो ना फारिस। हाँ भाई बताओ, यहाँ क्यों नहीं है? मुझे ऐसी क्या बात है कि तुम मेहर और पारा के सामने नहीं कर सकती थी? भाई 2 दिन में मेरू की शादी है। हाँ हाँ तो आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया सबको सच बताने का?
इम्पॉसिबल। कैसी बातें कर रही हो? महर मेरी जिंदगी है, महर मेरा हिस्सा है, मेरी रूह का, मेरी जिंदगी का। मैं उसको खुद से अलग नहीं समझता। भाई ये सब कुछ मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ, लेकिन अब बात मेरू की नई जिंदगी की है। निकाह के वक्त आपको सच बताना पड़ेगा। मेहंदी की तारीफ नहीं की तुमने। मेहंदी की तारीफ मैंने कर दी तो तैमूर क्या करेगा? वकील हो ना, बात बनाना खूब जानते हो। थैंक गॉड के वकील हो, वरना बात पलटना मुश्किल हो जाता। मेरा निकाहनामा फिल कर रहे हो, दिखाओ जरा। मैं फिल नहीं कर रहा एक्चुअली, वो मामू फिल कर रहे थे, मैं सिर्फ उनको गाइड कर रहा हूँ। आई थिंक कि ये लड़का और लड़की को अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको फिल करना चाहिए। देखो ना, सारी जिंदगी इकट्ठे गुजारनी है, और ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं है बाय द वे, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एटलीस्ट 10 क्लॉजेस हैं जो दुल्हन के फेवर में होते हैं। अच्छा, कौन से? ये देखो, बैनिंग द सेकंड मैरिज, डाउरी रिलेटेड इश्यूज, ऑल दीज। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सारे ओथ निकाह रजिस्ट्रार ले लेते हैं और दूल्हा दुल्हन आने वाले ख्वाबों में कैद रहते हैं। प्रॉब्लम भी फेस करते हैं काफी। मैंने काफी देखा है, वैसे ये होता है। इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें और तैमूर को एक साथ बैठ के फिल करना चाहिए। फारिस, तैमूर और मेरा रिलेशनशिप आम लोगों जैसा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तैमूर बड़ा लकी है कि उसे तुम जैसे पार्टनर मिली। नहीं तो मुझे तो लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तैमूर जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। तुम्हें पता है, इतनी मोहब्बत करता है मुझसे, बस थोड़ा सा पॉसेसिव है, लेकिन कोई बात नहीं, दिल का तो बहुत अच्छा है ना। इतना अच्छा और स्पेशल फील करवाता है ना मुझे कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। उसने अपने बेडरूम की कलर स्कीम से लेके वॉलपेपर्स, ये फर्नीचर वगैरह सब कुछ मेरी पसंद से लिया है। इतना एक्साइटेड है मुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करने के लिए कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? मैंने कभी तैमूर की मोहब्बत को मेजर नहीं किया, लेकिन हाँ, अगर उसे अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी ना, तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? वो अम्मी तो मेरे ख्याल से बैठ ही गई हैं, घर भी जाना है तो आई हैव टू गो। ये है कि महर के बाप सिर्फ मैं हूं। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे, उसके तालीमी सर्टिफिकेट पे, उसके शनाख्ती कार्ड पे महर शफीक अंसारी लिखा हुआ है। और तुम भी चाहती हो कि ऐन निकाह के वक्त पे अपना नाम हटा के किसी और का नाम लिख दूं? भाईजान, आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। कितनी दफा आपसे कहा था ना, रबिया भाभी को बता दे, मेरू को सच बता दे। निकाह के वक्त एलानिया कबूल करवाया जाता है लड़की से, उस वक्त तो आपको उसकी निस्बत देनी पड़ेगी, उसकी वल्दियत डिक्लेयर करनी होगी आपको। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये भी तो हो सकता है कि निकाह ही जायज ना हो। भाईजान, सारी जिंदगी आपने मेरू को प्रोटेक्ट किया, उससे कोई ज्यादती नहीं होने दी। अब ये करेंगे आप उसके साथ? आगे जाके खुदा ना खास्ता ये राज फाश हुआ और तैमूर ने ये निकाह कबूल ही नहीं किया, फिर क्या करेंगे आप? जिंदगी भर का बोझ बन जाएगा, रह पाएंगे इस गिफ्ट के साथ?
मॉम, महर किसकी बेटी है? फारिस, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? नहीं, मैं ईव्सड्रॉप नहीं कर रहा, बाय चांस मैंने सुन ली। प्लीज मुझे बताएं आखिर सच क्या है? सच ये है कि ये शफीक भाई का मामला है, मत उलझो इसमें। अगर मामू का पर्सनल मैटर है तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? प्लीज मुझे बताएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। महर और तैमूर का आखिर किस बेसिस पे निकाह वैलिड नहीं है? बताएं मुझे, महर किसकी बेटी है? बस कर दो फारिस, जब तक शफीक भाई खुद फैसला नहीं करते मैं कुछ नहीं बता सकती। क्या नहीं बता सकती? क्या नहीं बता सकती? किस बारे में बात हो रही थी? हक में है। मेरू का पूछ रहा था, मैंने भी कहा जब तक शफीक भाई फैसला नहीं करते मैं कैसे बता सकती हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है, जारी बात है, इकलौती बेटी है तो लाखों रुपए का जहेज तो देंगे वो। अगर फिलहाल थोड़ी देर के लिए तुम मेहरनामा भूल जाओ तो मेहरबानी करके मुझे एक कप चाय का पिला दो, क्योंकि हातिम ने मुझे चाय नहीं पिलाई है, गर्म पानी पिलाया है। फौरन बनाती हूँ। इधर आओ। जी डैड। ये मामू के घर के चक्कर लगाने के बाद तुम्हें इतना वक्त मिलता है कि अपने फ्यूचर पे फोकस कर सको, इस बारे में कुछ सोचा है तुमने? डोंट वरी डैड, मैं नेक्स्ट वीक बैरिस्टर आदिल की लॉ फर्म ज्वाइन कर रहा हूँ। प्रोफेसर अमीरुद्दीन की कॉल आई थी, उनकी प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है, 2 दफा उनकी कॉल आ चुकी है, बहुत परेशान है। तुमसे कुछ डिस्कस करना है मुझे, कमरे में आओ मेरे। मैं चेंज करके आता हूँ। मॉम, प्लीज मुझे सच बताएं, आखिर हकीकत क्या है? क्या हो गया तुम्हें? तुमने देखा नहीं कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे बाप के सामने बात बदली है। प्लीज फारिस, आइंदा इस बात का जिक्र मत करना, यहाँ तूफान मच जाएगा। नहीं बता सकती तुम्हें कुछ। शफीक मामू के वादे की पाबंद हो और ना ही तुम अपनी जुबान से ये आधा सच किसी को बताओगे। प्लीज फारिस, तुमने मेरू को अब भी उतनी इज्जत दे दी जैसा कि वो तुम्हारे मामू की सगी बेटी हो। कितनी दफा आपसे कहा था रबिया भाभी को बता दे, मेरू को सच बता दे। निकाह के वक्त एलानिया कबूल करवाया जाता है लड़की से, तो आपको उसकी निस्बत देनी पड़ेगी, उसकी वल्दियत डिक्लेयर करनी होगी आपको। सांची, जी आपका फोन काफी देर से बज रहा था और मैंने तैमूर और रफीक साहब से कह दिया, वो भी आ रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये भी तो हो सकता है कि निकाह ही जायज ना हो। भाईजान, सारी जिंदगी आपने मेरू को प्रोटेक्ट किया, उससे कोई ज्यादती नहीं होने दी। ये करेंगे आप उसके साथ? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तायाजान। अस्सलाम वालेकुम बेटे। भाईजान खैरियत है? आपने हम दोनों को साथ बुलाया है। हाँ खैरियत है, बस एक जरूरी काम था तो मैंने सोचा तुमसे मशवरा कर लूं। भाईजान कभी आपको ना किए मैंने, हुक्म कीजिए आप। हाँ बस तुम्हारी यही बात तो हमें अच्छी लगती है, हिम्मत दे देती है बात करने की। बिला झिझक बोलिए भाईजान, क्या बात है? हाँ मैं ये चाह रहा था कि मेरा मकसद यह था कि तैमूर और महर का निकाह हम कल कर लें यहीं घर पे।
सब खैरियत है भाईजान? हाँ खैरियत है। बाप हूं ना, एकदम बेटी को रुखसत करने का ख्याल जो है बर्दाश्त नहीं होता से। कल निकाह हो जाएगा तो दिल को ढारस मिल जाएगी और बेटी को रुखसत करने में आसानी हो जाएगी। अरे भाईजान, आप क्यों फिक्र करते हैं? महर कौन सा दूर जा रही है, बस सीढ़ियां ही तो चढ़नी है। और फिर मैं महर का इतना ख्याल रखूंगा जितना आप रखते हैं, इतनी मोहब्बत करूंगा उनसे। हाँ जानता हूँ। रबिया जब कभी महर को डांटती थी मैं भी ये जुमला कहता था कि रफीक कौन सा पराया भाई, वो तो अपना ही है, महर को अपनी बेटियों की तरह चाहता है। लेकिन आज लग रहा है कि ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ठीक है भाईजान, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा, बल्कि अच्छा ही होगा। निकाह जैसा मुबारक काम अपने घर पे ही। अब तैमूर बेटे, आपको तो कोई इतराज नहीं है? नहीं नहीं ताया जान, मुझे क्या एतराज होगा? आपको जैसा लगे आप वैसे करें। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो गेस्ट थोड़े कम हो जाएंगे। इतने शॉर्ट नोटिस पे यही हो सकता, और कुछ नहीं। इट्स ओके बेटा, तुम्हारी बारात का रिसेप्शन तो धूमधाम के साथ हो ही रहा है। बस एक मुश्किल होगी, तुम्हारी माँ को समझाना पड़ेगा। ये तुम हमारा मान रखते हो ना, बस दिल जीत लिया तुम। भाईजान, आप भाई नहीं बाप है मेरे। आज मुझे ताया जान पे इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। क्यों? खैरियत? क्यों? तुम्हें नहीं पता? प्यार तुम्हें आ रहा है, मुझे कैसे पता होगा? तो फिर सुनो, जो हमारा निकाह 2 दिन बाद हो रहा था ना, वो कल हो रहा है। क्या? हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। सारा जहां जालिम समाज बना हुआ था, ताई अम्मी, फुप्पो, खाला, तो मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दे रहा। शुक्र है ताया जान ने मेरे दिल की बात सुन ली। तैमूर, तुम तो हर वक्त बस रोमियो बने रहा करो। मैं भी जाके बाबा से पूछती हूँ कि अचानक से इमरजेंसी क्यों नाफिज करती। बस उन्हें अपने भतीजे पे तरस आ गया और वो तुम्हें जल्द से जल्द मुझसे तैमूर बनाना चाहते हैं। मजाक मत करो तैमूर, मुझे टेंशन हो रही है। अच्छा, तो फिर ये 2 दिन पहले मेरे नाम की मेहंदी क्यों लगा ली थी? वो तो मैं देखना चाहती थी कि रंग कैसा आया है। जिसके नाम से तुम्हारे हाथों पर रंग चढ़ जाता है, सोचो जब वो तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तुम्हारी जिंदगी का रंग कैसा हो जाएगा। तैमूर, तुम तक आते आते मेरी सारी सोच खत्म हो जाती है और दिल सिर्फ ख्वाब बनता है तुम्हारे साथ रहने की। इंतहा हो गई इंतजार की। अच्छा बस, मेरे हाल से दरवाजे पे कोई है, मैं फोन रख रही हूँ। जरूर जालिम समाज हो, तुम देखो कल मैं किसी की नहीं सुनूंगा और तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। अच्छा बाय। कौन है? आजा अंदर। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। शफीक, क्या बच्चों जैसी बातें करें? आपको पता है कि आपके इस फैसले पे सायरा बिल्कुल खुश नहीं है। तो उसकी फिक्र ना करो, रफीक संभाल लेगा उसे। मैं आ जाऊं? हाँ आओ बेटा। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा निकाह कल रखा है और वही चाहते हैं कि निकाह की तकरीब घर से हो। मेरे ख्याल में इतने लोगों के बीच में अपनी बेटी को रुखसत नहीं करना चाहते। अपने आंसू कैसे छुपाएंगे सबसे? अच्छा, तो सारी उदासी मेरी शादी की है, लेकिन इसका हल है मेरे पास। एक काम करते हैं ना, हम तैमूर को घर दामाद बना लेते हैं। मुझे ऊपर वाले पोर्शन में जाना नहीं पड़ेगा, तैमूर को नीचे ले आते हैं। तुम दोनों बाप बेटी के ना अनोखे काम होते हैं। भाई बेटियां तो बादशाहों की भी रुखसत होती हैं, तुम कोई निराली हो। निराली तो हूँ। हाँ, मेरी बेटी जग में सबसे निराली, मेरे जिंदगी का टुकड़ा है। या बस चले तो अपनी नजरों से कभी भी हो जाए करो। मुझे बताओ, आपको तो कोई एतराज नहीं इस फैसले पे?
बाबा आप सवाल मत किया करें, हुक्म दिया करें। कल को अगर ये कहा कि मेरे पार्लर का अपॉइंटमेंट खराब हो गया तो फिर क्यों उसकी टेंशन ले रहे हैं? रमशा है ना, वो सब देख लेगी। दो सहेलियों की भी इतनी नहीं बनती होगी जितनी आप बाप बेटी की गाड़ी चलती है। मेरा बस सुने ना, बाबा को अपने साथ जहेज में ले जाऊं। ले जाओ। ये जेलस होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अभी तक पहुंचे नहीं? बस हम तैयार होकर थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अच्छा पप्पो, अगर फारिस आपके आसपास है तो उससे प्लीज बोल दें मुझे सैलून से पिक कर ले। मैं उसे काफी देर से फोन कर रही हूँ, उसका नंबर ही बंद जा रहा है। बाबा घर में थोड़ा बिजी है ना। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी फारिस को कह देती हूँ, ठीक है? ओके मेरी जान। मलिया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ कि इमरजेंसी हो गई है। काजिम, निकाह आज। जाहिल औरत, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? हॉस्पिटल जा रहा हूं, इमरजेंसी हो गई है, प्रोफेसर अमीरुद्दीन का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ था, उसके पीछे भाग दौड़ कर रहे थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए उनको, नुकसान कर बैठे अपना। तो मेरा वहां जाना जरूरी है या शादी में जाना जरूरी है? वैसे तो निकाह में मौजूद होना भी बहुत जरूरी है। वैसे वाकई तुम्हारे घर वाले जो है ना वो सरफिरे हैं। ऐसी क्या उफ्तादा पड़ी थी कि निकाह आज ही के दिन रखना था, बारात वाले दिन निकाह नहीं हो सकता था क्या? महर कहीं भागी जा रही थी, तैमूर कहीं भागा जा रहा था। मैं वकील हूं, गवाह हूं, जो उनको मेरी जरूरत है। किसी मामले में, किसी बात में तुम्हारे भाइयों ने मुझसे कभी मशवरा लिया है? नहीं लिया है। तो वहां जाके मैंने करना क्या? एक कोने में बैठे रहना चुपचाप। कोई जल्दी नहीं थी, बस शफीक भाई की ख्वाहिश थी कि मेरू का निकाह घर पे हो। और जहाँ तक आपसे मशवरा लेने की बात है, आपने कभी किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। मायों में नहीं गए, मेहंदी पे गए लेकिन एक कोने में बैठे रहे। आज निकाह पे नहीं जाएंगे, मैं क्या कहूँगी सर? सुनो, ये रोज रोज मैके जाके तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई है? ये ना हो कि तुम्हारा मैके जाना मैं बंद कर दूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही कि फारिस के साथ चली जाओ। आगे दो फंक्शंस है ना, कर लूंगा मैं टाइम। तो ये रॉश फोनिंग है, रॉश फोनिंग। अपनी खाल में रहो, खाल में। फारिस जी जी, क्या तैयार क्यों नहीं अभी तक? ऊपर से तुम्हारा फोन ऑफ है। मेरू की कॉल मुझे आई थी कि तुमने उसको सैलून से पिक करना है। मॉम, मैं नहीं जा रहा। क्या मतलब तुम जा नहीं रहे? शायद इसी शादी की वजह से तुम वक्त से पहले यहाँ वापस आए हो। या फिर तुम अभी तक नाराज हो कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया कल? नहीं मॉम, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप बड़ी हैं मुझसे, मैं आपको क्या कह सकता। मेरे बस सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मूड जरा ऑफ है। मूड चाहे ऑन हो या ऑफ हो, ठीक करो उसे। पेन किलर लो और मेरे साथ चलो। वहां पे किस किस को बताती रहूंगी? काजिम भी नहीं आ रहा, फारिस भी नहीं आया। डैड नहीं जा रहे? उनके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल गए हैं, मुझे खूब सारी सुनाकर। क्या होता अगर निकाह अटेंड करके फिर चले जाते? एक तो डैड भी आप पे हर वक्त गुस्सा ही उतार रहे होते हैं और आप हर वक्त सहरी होती हैं। क्या इसलिए आप इतनी डाउन हैं? बस आज डैड को आने दें,
मैं उनसे साफ साफ बात करूं। भाई उनको क्या मिलता है आपकी खुशियां खत्म करने से? सुकून मिलता है क्या? प्लीज, कोई जरूरत नहीं है बहस करने की अपने वालिद के साथ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हो। और वैसे भी अब तो आदत हो गई है, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, मेरू भी तो इंतजार कर रही होगी। क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? कभी दुल्हन नहीं देखी क्या? इतनी खूबसूरत दुल्हन तो कभी नहीं देखी। चले? हाँ चलें। वैसे एक बात कहूं, तुम कितनी बार दुल्हन बनोगी? आज, बारात के रिसेप्शन पर, वलीमे पर, थक नहीं जाओगे क्या? तैमूर के लिए मैं 1000 बार दुल्हन बन सकती हूँ। कहाँ खो जाते हो? देर हो रही है भाई, गाड़ी चलाओ। वो नहीं, मैं तो ऐसी सोच रहा था कि तुमने बिजनेस कैसे पढ़ लिया? बड़ी मशे की लड़की हो। क्यों? क्या बिजनेस पढ़ने वालों के सीने में दिल नहीं होता? ऐसे मुझे तो लगता है कि लॉयर्स के सीने में दिल नहीं होता। इतना अरसा लंदन में रहकर आए हो, कोई लड़की नहीं फंसाई, कोई अफेयर नहीं चलाया, कोई गुड न्यूज नहीं आया लंदन से। मैं तो अपना दिल इन गलियों में, इन रास्तों में छोड़ गया था, फिर लंदन से क्या गुड न्यूज लूंगा? अच्छा, तो जनाब बचपन से कहीं दिल लगा बैठे। बताओ कौन है वो? अरे मजाक कर रहा था। देखो फारिस, तुम ये गलियों और रास्तों की बातें ना ऐसे ही नहीं करते। बताओ अब जल्दी से कौन है वो? फारिस, मजाक की भी कोई लिमिट होती है। नाखून देखे ना मेरे तुमने, मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। अरे तो बड़ी खूनी किस्म की दुल्हन हो। सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी दुल्हन भी बहुत खूनी होगी। जब मैं शादी करूंगा तब ना। तुम्हारी तो शादी अच्छी भी करेंगे। अब चलो, देर हो रही है। तैमूर वेट कर रहा होगा। चलो। माशाल्लाह, तैमूर अंसारी वल रफ़ीक अंसारी का निकाह आपकी बेटी मेहर अंसारी बिनते शफीक अंसारी से। काजी साहब नहीं, काजी साहब शफीक अंसारी नहीं। ईजाब कबूल के वक्त आप मेहर की निस्बत ही पुकारिएगा। मगर शफीक साहब ऐसे कैसे? फार्म में कुछ और, हकीकत में कुछ और। देखिए प्लीज, मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप बस वो कीजिए। शफीक साहब देख लें, अच्छी तरह सोच लें, इन निकाह के वक्त कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। देखें शफीक साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं मेरी फीस ना मारी जाए। फीस की आप फिक्र ना करें, वो मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, ये लीजिए। और देखिए, निकाह के वक्त जैसा मैंने आपसे कहा है, मेहर की वल्दियत आहिस्ता से आप वकार कह दीजिएगा और फिर ऊंची आवाज में शफीक अंसारी कह दीजिएगा और जल्दी से कहिएगा ताकि लोगों को जरा इस पर ध्यान न जाए, शक न पड़े। जी बेहतर है। जी, आप तशरीफ ले जाए। जी बेहतर।
हाँ, आओ आओ मलिया, कैसी हो? आओ बैठो। कैसी हो मलिया? काजिम कहाँ है? वो उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उनको इमरजेंसी लेकर गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह बारात तक आ जाएंगे। भाईजान, निकाह खां से बात हो गई? तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है क्या करना है निकाह के वक्त, उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात हुई है? तुम्हें अपने भाई पे भरोसा है? भाईजान, आप पे ट्रस्ट नहीं होता तो मेरू कभी आपको ना सौंपती। बस मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। काजी साहब, निकाह शुरू कीजिए। जी बेहतर है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्लीज हेल्प मी, हम मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा। 25 लाख हक मेहर सिक्का राजुल वक्त के अवस। मेहर बिनते वक्कार, आपको तैमूर अंसारी वल रफ़ीक अंसारी से अपना निकाह कबूल है? मेहर बिनते वकार नहीं, मेहर बिनते शफीक। आपने मेरे बाबा का नाम गलत लिया है। नहीं बेटी, मैंने बिल्कुल सही नाम लिया है। क्या कह रहे हैं काजी साहब? हमने तो निकाहनामे में मेहर अंसारी बिनते शफीक अंसारी लिखवाया। क्यों भाई साहब? जो लिखा हुआ है सही पढ़ रहे काजी साहब, पढ़िए। कहाँ सही बोला है भाई साहब? इसीलिए तो मेहर ने टोका इन्हें। जो निकाहनामे पे लिखा है काजी साहब वही बोलिए ना। शफीक साहब आप बताएं मुझे इसमें क्या कहना है? मेहर बिनते शफीक अंसारी या मेहर बिनते वकार, जो आप बोलेंगे वो मैं बोल दूंगा। भाईजान क्या ड्रामा है ये? क्या मजाक कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? आप बोलते क्यों नहीं है? ये दूसरा नाम वकार ही कौन है? किसका नाम है? ये तो आपकी राइटिंग है ना बाबा? आपने ये पर्चा लिख के काजी साहब को दिया था ना?
रहे हैं बाबा? आपको लग रहा है आज अप्रैल फूल है? नहीं, आज मेरी शादी है, कोई मजाक थोड़ी है बाबा। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? और मैं जानती हूँ कि आप बहुत दुखी हैं मेरे जाने से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? नहीं मेहर बेटा, ये सब इसलिए हो रहा है कि आज तुम्हारा निकाह है ना, तो शरई तौर पे हमारे सगे बाप का नाम लिया जाएगा। आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ? तो मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो, ये नाम मेरे लिए कोई माने नहीं रखता। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है बाबा। आप मेरी सर की कसम खा के बोले कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। हाँ, तो मेरी और रबिया की सगी बेटी नहीं हो। अब मैं तुम्हें अडॉप्ट किया है।